रामधारी गुप्ता डिक्टेशन खंड 2 स्टार्ट। वर्तमान युग विज्ञान का युग है और प्राचीन युग आत्मवादी था। स्थिति यह है कि मनुष्य ना तो आत्म को ही पचा पा रहा है और न पूरी तरह विज्ञान को ही अपना पा रहा है। कारण विज्ञान भौतिक सुविधाएं तो देता है परंतु शांति नहीं दे पा रहा है। जहाँ तक आत्म का प्रश्न है उससे शांति तो मिलती है पर जीवन समय से पीछे छूट जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि दोनों में सामंजस्य हो जो हो नहीं पा रहा है। यही कारण है कि मनुष्य और उससे निर्मित समाज उस मध्य पौराणिक चरित्र शंकु की हालत में हो गया है जो ना तो स्वर्ग ही पा सका और ना धरती पर ही लौट सका। व्यक्ति और समाज परस्पर संबंधित हैं। व्यक्ति के बिना समाज का और समाज के बिना व्यक्ति का ना तो कोई मूल्य है और ना कोई अर्थ ही है। व्यक्ति रहित समाज एक शून्य की तरह होता है जहाँ मौत के सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं है। यही स्थिति व्यक्ति की है। यदि वह समाज से कट जाता है तो वह समाज कंटक और आत्महंता बन जाता है। स्पष्ट शब्दों में व्यक्ति को समाज की और समाज को व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ये दोनों ही एक दूसरे के बिना व्यर्थ निस्सार और अर्थहीन होकर समाजघाती व आत्महंता स्थितियों को विकसित करते हैं। पैरा मनुष्य केवल भूख और काम वासना की पूर्ति मात्र से ही संतुष्ट होने वाला जीव नहीं है। यदि कोई उसे यह चारा डालता है तो उसकी पूर्ण संतुष्टि नहीं हो पाती है। यूं भी भूख और भोग से ही संतुष्ट होना पशु धर्म है, मानव धर्म नहीं। मनुष्य और पशु में पर्याप्त अंतर है। मनुष्य इन उपयुक्त वासनाओं से ऊपर उठकर विवेक से भी काम लेना चाहता है। अंततः उसे भोग की अपेक्षा ज्ञान अर्जन की भी आवश्यकता होती है। करुणा अपना बीज अपने आलंबनों या पात्रों में नहीं फेंकती है। अतः जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा नहीं करता जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता है अथवा श्रद्धा या प्रीत करता है। बहुत सी उपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखाई गई है कि युवतियों दुष्टों के हाथों से अपना उद्धार करने वाले युवकों के प्रेम में फंस गई हैं। कोमल भावों की योजना में बंगला के सामाजिक उपन्यास लेखक करुणा और प्रीति के मेल से बड़े ही प्रभुत्पादक दृश्य उपस्थित करते हैं। करुणा अपना बदला नहीं चाहती। करुणा से करुणा उत्पन्न होती नहीं है अपितु कृतज्ञता उत्पन्न होती है। स्टॉप।